मेरा प्रश्न यह है कि जानना हानिकारक कैसे हो सकता है? ये पहले ही पता है कि जानना हानिकारक है। अच्छा जी, पिछले रविवार को आपका सेशन सुना था, तब कहा था जानना मस्ती भरा भी है और हानिकारक भी है। जो बात कही जा रही है, किससे कही जा रही है, यही पकड़ लो तो समस्या हल हो जाएगी। इतने विचार की ज़रूरत नहीं है। जानना हानिकारक है। किसके लिए? किसके लिए? मन के लिए, तन के लिए। रोशनी हानिकारक है, किसके लिए? तो जानना हानिकारक है, किसके लिए? अहम के लिए। अज्ञान के लिए ना। बात इतनी सीधी है, तो बात खत्म हो गई। इसमें कोई जटिलता थी? जिसने अज्ञान के साथ स्वार्थ जोड़ लिया है, जानना उसके लिए तो हानिकारक ही होगा ना। जिसने अज्ञान के साथ स्वार्थ जोड़ लिया है, जानना उसके लिए तो हानिकारक ही होगा। मैं अगर अज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो अज्ञान मिटेगा तो उसके साथ में क्या मिटेगा? मैं। तो जो लोग अज्ञान के साथ जुड़ गए हैं, समन्वित हो गए हैं, समझौता कर चुके हैं, वो जहाँ ज्ञान देखेंगे वहाँ से तुरंत भागेंगे। इसीलिए बहुत लोग आध्यात्मिक चर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें असुविधा होने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं। कहते हैं कि हम असहज हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। देखा है, उनके साथ तुम दुनिया की कोई और बात कर लो, इधर उधर की व्यर्थ चर्चा, अप्रासंगिक, अर्थहीन, लाभहीन बातें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। पर अगर तुमने उनसे यथार्थ की बात शुरू कर दी, तो बिल्कुल ऊकबीक अनुभव करने लगते हैं। जैसे मितली आ रही हो या सर घूम रहा हो, और कहेंगे कोई और बात करते हैं ना, इतनी गंभीर चर्चा क्यों कर रहा। जब भी कोई ज्ञान से बचे, साफ समझ लो उसने अज्ञान के साथ स्वार्थ जोड़ लिया है। जब तुमने जानते बूझते अज्ञान के साथ स्वार्थ जोड़ा होता है, तब तुम सक्रिय रूप से ज्ञान से दूर भागते हो।
तब आध्यात्मिक चर्चा के प्रति तुम्हारा सक्रिय विरोध रहेगा। और जब तुमने बेहोशी में अज्ञान के साथ स्वार्थ जोड़ा होता है, तब तुम अध्यात्म से अक्रिय रूप से दूर भागते हो। तब तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तब तुम बैठ जाओगे, बातचीत करोगे, सुनोगे, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम पाओगे कि तुम्हारा चित्त उबने लगा है, और थोड़ी देर बैठे तो पाओगे कि तुम्हें नींद आने लगी है। ये उबना और ये नींद का आना अहम का अक्रिय विरोध है ज्ञान के प्रति। वो सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से ये नहीं कह पा रहा कि ये जो हो रहा है ये मुझे पसंद नहीं है, तो छुप के, छद्म तरीके से, अक्रिय रूप से, पैसिवली ज्ञान का विरोध कर रहा है। कैसे? सो करके, कि तुम ज्ञान की बात करोगे तो हम सो जाएंगे, जम्हाई लेंगे, या कहेंगे कि बात समझ में नहीं आ रही। तो ज्ञान का विरोध इन दोनों ही तरीकों से अहम करता है। विरोध का तरीका कोई भी हो, विरोध है यदि तो एक बात पक्की है, ज्ञान खतरनाक है। जिसको भी पाओ कि ज्ञान से दूर भागता है, बचता है, उसको जान लेना कि वो एक खतरनाक संधि कर चुका है। किसके साथ? अज्ञान के साथ। आचार्य प्रणाम। आचार्य जी, क्या यही अभी जो चर्चा हो रही थी, क्या यही डर है कि मतलब रोका जाता है कि इस उम्र में अध्यात्म, मतलब कि इसमें जाके क्या करोगे, ये तो 50-60 के बाद करना, तरह तरह के तर्क देके, क्या इसी की वजह से है कि अज्ञान का? ऐसे समझो कि रात गहरी है, और चोर घुसे हुए हैं तुम्हारे घर में, और तुमसे कहा जा रहा है कि अरे अभी उठ करके, अभी जग करके क्या करोगे, ये तो सोने का वक्त है, गहरी तान कर सो जाओ, सुबह उठना। वो तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं कि उठो ही मत, वो बस तुमसे कह रहे हैं कि बाद में उठना। प्रश्न है कि क्यों ये सलाह बार बार दी जाती है कि जवानी में अध्यात्म का क्या काम, 50-60 के बाद देखना। तो मैं कह रहा हूँ वो सलाह वैसी ही है कि तुम सो रहे हो और घर में चोर घुसे हैं और तुमसे कहा जा रहा है अभी क्यों उठ रहे हो, सुबह उठना। सलाह देने वाले भी चोरों के साथ लगता है कुछ साठगांठ रखते हैं। सलाह देने वालों का भी इरादा यही है कि चोरी हो जाए। बात समझ रहे हो ना? फिर चोरी के बाद तुम सुबह उठ भी गए तो अधिक से अधिक क्या कर लोगे? छाती पीट लोगे, रो लोगे, पर अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। और जो लोग ये सलाह देने आते हैं कि आध्यात्मिकता इत्यादि बुढ़ापे में देखना, वो वास्तव में तुम्हें यही सलाह दे रहे हैं कि जब जीवन बर्बाद कर लो उसके बाद जगना। 60 में तुम्हें कुछ बात समझ में भी आ गई तो क्या बीते हुए 60 वर्ष वापस ला पाओगे? तो ये समाज की अज्ञान के साथ बड़ी गहरी साठगांठ है, जो हर जवान आदमी को कहा जाता है कि अभी तो तुम्हारे
गहरी नींद सोने के दिन हैं, अभी उठो मत। चोर कौन है? वो जो तुम्हारा समय चुरा रहे हैं, वो जो तुम्हारे संसाधन चुरा रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहे हैं। और जब तुम सो के उठोगे सुबह तो तुम पाओगे तुम्हारा समय बीत चुका है, तुम 60 के हो चुके हो, तुम्हारी ऊर्जा जा चुकी है, तुम्हारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची, तुम्हारे संसाधन जा चुके हैं। जीवन में सबसे अहम निर्णय तुम्हें कब लेने होते हैं? युवावस्था में। ऊर्जा और समय के बर्बाद हो जाने और लुट जाने का सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है? युवावस्था में। तो चोरी की सबसे बड़ी संभावना कब है? युवावस्था में। तो जगना भी कब चाहिए? युवावस्था में। बुढ़ापे में तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है लुटाने को, कोई तुमसे लूटने भी क्या आएगा, जग के भी क्या कर लोगे? कोई क्या लूटने आएगा तुमसे? अब बड़ा जागरण अभियान चलाकर भी पा क्या लोगे? पछतावा? या एक खोखली सांत्वना कि चलो मरते मरते ही सही, ये पता तो चला कि खूब लुटे हैं। मरते मरते तुम्हें पता चल भी गया कि जीवन बर्बाद गया है, तो इससे क्या क्षतिपूर्ति हो जाएगी? हो जाएगी। जीवन अगर व्यर्थ बिताया है तो आमतौर पर बुढ़ापे का अध्यात्म खोखले मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर बढ़िया रहता है। जवानी में पट्टे को बहक जाने दो, ऐसी गलतियां कर जाने दो जिनका कोई सुधार आगे हो ही नहीं सकता।
अब अज्ञान का ऐसा पट्टा डला है गले में कि वो खुद ही आज़ाद होने की कोशिश नहीं करेगा। वो सब बड़ी से बड़ी गलतियां करते कब हो तुम? जब 20 के होते हो, 25 के होते हो, 35 के होते हो। 75 में तुम कौन सी गलती कर लोगे? 75 में तो मुंह से गलती शब्द भी ठीक से ना निकले, न पेट में आंत, न मुंह में दांत। गलती करने के लिए भी ज़रा हौसला, ऊर्जा, हिम्मत चाहिए। तो गलतियां तो सब जवानी में होती हैं, और ऐसी भयंकर गलतियां होती हैं कि आदमी फिर जन्म भर उनको ढोता है। अगर तुम्हें जन्म भर बंधक बनाकर रखा जाना है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि तुमसे वो गलतियां करवाई जाएं, और वो गलतियां तुम करोगे नहीं अगर जान गए, समझ गए, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बोध मिल गया। तो एक चलन है, संस्कृति का, कल्चर का एक हिस्सा बन गया है कि जवान आदमी को समझदारी की बात करते देखो, अध्यात्म की बात करते देखो तो उसका मजाक बनाओ। जवान लड़का अगर स्त्रियों का पीछा नहीं कर रहा है, उनको देख करके सीटियां नहीं मार रहा है, कामोत्तेजना में बहक नहीं रहा है, तो उस पर लांछन लगाओ, उस पर ताने मारो, कहो कि तू नपुंसक है। स्त्री अगर संभली हुई है, पुरुषों पर जा जाकर फिसल फिसल कर गिर नहीं रही है, तो उसको भी परेशान करो, व्यंग मारो। कोई धन लोलुप नहीं हो रहा है, जवान है पर पैसे पर नहीं मरा जा रहा है, तो उसको निखट्टू, निकम्मा घोषित कर दो। ऋषियों ने पुरुष का जो हमें अर्थ समझाया, और समाज और संस्कृति हमें पुरुष का जो अर्थ समझा रहे हैं, वो बड़े भिन्न हैं, बल्कि विपरीत हैं। ऋषियों ने कहा पुरुष वो जो प्रकृति का दृष्टा है। ऋषियों ने कहा पुरुष वो जो प्रकृति का दृष्टा मात्र है, लिप्त नहीं होता, बस देखता है, देखता है पर चिपक नहीं जाता। और समाज हमें कहता है कि पुरुष तुम तब हुए जब तुम प्रकृति के भोक्ता हो।
ऋषि चाहते हैं कि तुम दृष्टा बनो। वो कहते हैं कि दृष्टा होने में तुम्हारा पौरुष है, और समाज तुमसे कहता है कि पुरुष तुम तब हुए, मर्द तुम तब हुए जब तुम प्रकृति को भोगो। निश्चित रूप से ये समाज ऋषियों के साथ तो नहीं खड़ा है। तो ऐसा समाज जो पुरुष की परिभाषा ही करता हो प्रकृति के भोक्ता की, निश्चित रूप से फिर दानवों राक्षसों का समाज होगा। समाज यही समझाता है ना तुम्हें कि पुरुष हुए ही तुम तब जब तुम में प्रकृति को भोगने की इच्छा हो और सामर्थ्य हो। पुरुषार्थ के 4 अंगों में हमें बता दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण अंग है काम, और बता दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण अंग है पैसा, अर्थ, और अंत में कहा गया है मोक्ष। यही है ना बात। तो घर, परिवार, समाज, संस्कृति, ये सब हमें सिखा रहे हैं कि पुरुष तुम तब हुए जब तुम अर्थ अर्जित करो, अर्थात पैसा कमाओ, और जब तुम काम अर्जित करो, अर्थात वासना में लिप्त हो जाओ। ये वाणी न गीता के श्री कृष्ण की है, न सांख्य योग की है। वो तो कहते हैं पुरुष तुम तब हुए जब तुम प्रकृति का एक निरपेक्ष दर्शन, अवलोकन भर करते रहो, साक्षी रहो, दृष्टा रहो। वो नहीं कह रहे हैं कि अर्थ अर्जित करो, पैसा कमाओ, काम अर्जित करो, संतानोत्पत्ति करो। अंतर समझ रहे हो ना? हमारे घरों में भले ही देवी देवताओं के कुछ चित्र इत्यादि लगा दिए गए हों, त्योहार आदि मना लिए जाते हों, गाहे बगाहे भगवान का नाम ले लिया जाता हो, लेकिन हमारे घर अधिकांशतः आध्यात्मिक घर नहीं है। वो जो शिक्षाएं अपने बच्चों को, अपने युवा वर्ग को देते हैं, वो किसी कोण से आध्यात्मिक शिक्षाएं नहीं हैं। कोई बोधवान मनुष्य, कोई संत, कोई ऋषि तुमसे नहीं कहेगा कि तुम्हारा पौरुष अर्थ में और काम में निहित है। कोई बोधवान हितैषी तुमसे नहीं कहेगा कि तुम पुरुष तब हुए जब बगल में एक स्त्री लेकर चलो। पर आप जाएं किसी औसत घर में देखें तो हम माता जी पिताजी यही बता रहे होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पुरुष का स्त्री से संबंध ना हो, कि स्त्री पुरुष के साथ न चले न रहे। मैं व्यक्ति के मन की मूल धारणाओं और मूल संस्कारों की बात कर रहा हूं।
सर्वाधिक मूल्य की चीज न धन कमाना है, न काम कमाना है। सर्वाधिक मूल्य की चीज कुछ और है, और उसकी शिक्षा, उसकी प्रेरणा हमारे घरों में नहीं दी जाती। जो दो चीजें युवा वर्ग को बार बार सिखाई जाती हैं, वो यही है, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ। नतीजा चारों तरफ पूरी जनसंख्या यही करती दिखाई दे रही है, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ, और यही करने में पृथ्वी महाविनाश पर आकर खड़ी हो गई है। पैसा कमाओ, परिवार बनाओ। आग लगाओ। बात समझ में आ रही है खुल के? बल्कि अध्यात्म की करीब करीब डरावनी छवि बना दी जाती है बालकों, किशोरों और युवाओं के मन में। तो जब मैं कॉलेजों में जाके युवाओं से बात करता था, तो उनमें से एक तो बेचारे कांपते सिहरते खड़े होते थे और कहते थे, सर, अगर पूरी दुनिया में सब आध्यात्मिक हो गए तो दुनिया का क्या होगा? ये वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। अगर पूछ रहे होते तो उत्तर पाने से पहले ही इतना डरे कैसे होते? उत्तर उन्हें पहले ही बता दिया गया है। उन्हें बता दिया गया है कि आध्यात्मिक होना कुछ खतरनाक बात होती है, और 1000 में 2 ही 4 लोग हों तब तक ठीक है, ज्यादा लोग हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म? पचास कोस दूर तक जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो बाबा आ जाएगा। अध्यात्म खतरनाक है। दुनिया में आध्यात्मिक लोग नहीं हैं, तब कैसी दुनिया है ये तो आप देख ही रहे हैं। आध्यात्मिक हो गए लोग तो दुनिया जैसी भी होगी इससे तो बेहतर ही होगी। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा बहुत बहुत सुंदर दुनिया होगी वो, जिसमें सब आध्यात्मिक होंगे। पर बालकों के और युवाओं के मन में दहशत भर दी जाती है। पति सत्संग में आने को निकले तो स्त्रियां चीत्कार करके उनके पैरों पे गिर पड़ती हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो अब तुम सत्संग में जाओगे? मुझसे क्या भूल हो गई कि तुम ज्ञान की तरफ चल दिए? मैं तुम्हें अज्ञान के इतने सुख दे तो रही हूं, वो सुख अब कम पड़ने लगे क्या? ज्ञान की ओर क्यों जा रहे हो? यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। स्त्री सत्संग की ओर चल पड़े, पुरुष के भीतर घोर असुरक्षा उठने लगती है कि ये तो अब निकली शिकंजे से। तो समझ रहे हो ना साहिल, ज्ञान किसके लिए हानिकारक है? अज्ञान के साथ जिसके स्वार्थ जुड़े हुए हों। दुर्भाग्यवश
हम में से ज़्यादातर लोगों के स्वार्थ अज्ञान के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता अगर किसी के जीवन में रोशनी उतर रही हो तो। मैं पूछता था लड़कों से, कॉलेजी लड़के, 10 साल पहले की बात, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, तुम क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ? तो उत्तर आता था कि हमारे दोस्त वो हैं हम जिनके साथ मस्ती कर सकते हैं, हमारे दोस्त वो हैं कि जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो तुरंत आकर हमारा साथ देते हैं। वो ये पूछते भी नहीं कि हम सही हैं या गलत, हम धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ खड़े हैं। लड़ाई हुई नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ कि आना ज़रा, और भागते हुए बाइकों पर पहुँच जाते हैं। दोस्त कौन है? जो परीक्षा में हमें नकल करा देते हैं। दोस्त कौन है? जिनके साथ हम बियर इत्यादि पी लेते हैं। बात समझ रहे हो ना? मुझे सुनने को ही नहीं मिला कि मेरा दोस्त वो है जो मुझे ज्ञान दे, प्रकाश दे। ये बात हमें बार बार सिखाई जा रही है कि दोस्त का मतलब होता है वो जो तुम्हारे अंधेरे में तुम्हारा सहायक बने। सहायक किस अर्थ में? अंधेरा कायम रखने में सहायक। जो तुम्हारे अंधेरे को चुनौती दे, तुम्हें अंधेरे से खींचकर बाहर ले जाए, वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। वो या तो दुश्मन हुआ तुम्हारा या कोई बड़ा बोरिंग आदमी कि इनके पास तो जब भी जाओ तो ये ज्ञान की ही और प्रकाश की ही बातें करते हैं। आप फिल्में देखें, आप किस्से सुने, पूरा कल्चर, पूरी संस्कृति सिखा ही यही रही है कि दोस्त माने वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे गुनाहों में भी शरीक हो जाए। तुम जा रहे हो कोई गर्हित काम करने, कोई बिल्कुल गिरा हुआ काम करने, दोस्त कौन? जो उस गिरे हुए काम में तुम्हारा साथ दे दे। और ये बात बचपने से ही हवाएं और हवाओं में बैठे हुए संस्कार हमें सिखा देती हैं। समझदारी को, बोध को ठप्पा लगा दिया गया है उबाऊ होने का, नीरस होने का। और अज्ञान को, लिप्तता को, वासना को, अंधेरे को चलन की चीज बना दिया गया है, फैशनेबल बना दिया गया है। दोस्त कौन? जिससे तुम 2-2 घंटे फ़ोन पे बात करो। अब 2 घंटे तुम किसी से ज्ञान चर्चा तो कर नहीं रहे, क्या कर रहे हो? ये जो घंटों घंटों फ़ोन पर बात होती है, इसमें गीता और उपनिषद तो बाँचे नहीं जा रहे। पर दोस्त वही जिसके साथ तुम 2 घंटे बिल्कुल घटिया तरीके की बातें कर सको। फिर यही लड़का जब थोड़ा आगे बढ़ता है
ये विपरीत लिंग के संपर्क में आता है। स्त्री है तो पुरुष की ओर आकर्षित होता है, पुरुष है तो स्त्री की ओर बढ़ता है। तो ये अपना विपरीत लिंगी साथी भी ऐसे ही चुनता है, जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा व्यर्थ बातें कर सके, बकवास में शरीक हो सके, वो मेरा मित्र है। जैसे फ्रेंड चुना था, फिर वैसे ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चुन लिए जाते हैं। पैमाना, क्राइटेरिया वही रहता है। मिले कोई आपको ऐसी लड़की कि जिसको आप रात में 1 बजे फ़ोन करो, बिल्कुल कामातुर होकर, कामाग्नि में जलते हुए रात में 1 बजे उसको फ़ोन करा और उसने तुमको सुना दिया उपनिषद का शांति पाठ, तो शांति पाठ खत्म होने से पहले ब्रेकअप हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? ब्रेकअप का तो सीधा सरल तरीका ही यही है, आध्यात्मिक हो जाओ। आध्यात्मिक हुए नहीं कि सब मक्खी मच्छर दूर हो जाते हैं। कल तक यौन क्रीड़ा तुम्हें बड़ी आकर्षक लगती थी, बड़ी तृप्ति देती थी। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम महीने भर के लिए उससे शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दो, वो भाग जाएगा किसी और के साथ। एक 2 महीने बस आजमा कर देख लो। अब समझ में आ रहा है ज्ञान किसके लिए हानिकारक है? ज्ञान अंधेरे के लिए हानिकारक है, ज्ञान अंधेरे पर आश्रित संबंधों के लिए हानिकारक है। इससे ये भी समझ गए होंगे कि ज्ञान किसके लिए लाभदायक है। जो तुम्हारे जीवन में रोशनी लेकर आ रहा है, तुम उसको और मूल्य दे पाओगे जैसे जैसे तुम्हें ज्ञान होगा। साफ समझना, जैसे जैसे तुम्हें ज्ञान होगा, तुम्हारी नज़रों में उसका मूल्य गिरता जाएगा जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा लाता है, और तुम्हारे जीवन में उसका मूल्य बढ़ता जाएगा जो तुम्हारे जीवन में रोशनी लाता है। तो कोई है जो कहेगा कि ज्ञान बड़ा हितकारी है, और कोई है जो कहेगा कि ज्ञान बड़ा खतरनाक है। ये दोनों अलग अलग है। तुम्हारे जीवन में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, ये जानने का एक बड़ा सीधा तरीका चाहते हो? कहो तो बताऊं। बोलो। अपने चित्त को थोड़ा और प्रकाश से भर दो। अपने मन को थोड़ा साफ निर्मल होने दो। संबंधों में स्वार्थ, वासना इत्यादि थोड़ा कम होने दो। उसके बाद जो
तुमसे दूर हो जाए, समझ लो कि वो तुम्हारे जीवन में बीमारी की तरह मौजूद था। रोशनी बढ़ी नहीं कि चमगादड़ भागा। और तुम्हारे चित्त में प्रकाश बढ़ने पर जिसको तुम पाओ कि वो और निकट आ रहा है, जान लो कि वो मूल्यवान है तुम्हारे लिए। लेकिन ये जो मैंने अभी प्रयोग बताया, ये भी खतरनाक है, क्योंकि ये प्रयोग करोगे तो पता चलेगा कि जीवन में अगर 20 लोग हैं तो 20 में से 19 रोशनी बढ़ते ही दूर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। और इतनी भी उनमें तहजीब नहीं कि चुपचाप गायब हो जाएं। वो अभियोग लगा लगा के, लांछन लगा लगा के और गाली दे देकर दूर होंगे। लेकिन वो जो एक होगा 20 में से, जो रोशनी बढ़ने पर तुम्हारे और निकट आ जाएगा, वो उन 19 की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान है। उन 19 को उस एक पर वार दो। और वैसा एक अगर नहीं है जीवन में तो प्रतीक्षा करो, आएगा। प्रकाश बढ़ने दो, वो आएगा। आसक्ति इसलिए खतरनाक होती है, वो उसको दूर जाने नहीं देती जिसे दूर हो ही जाना चाहिए, और वो उसको निकट आने नहीं देती जिसे निकट आना चाहिए। मामले तो ऐसे ऐसे भी होते हैं जहाँ यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि प्रकाश आया नहीं, कि कुछ लोग, कुछ ढर्रे, कुछ संबंध जीवन से छूटेंगे, तो वो प्रकाश को ही अवरुद्ध कर देता है। वो कहता है मुझे पता है, अगर मैं जान गया, अगर होश आ गया, तो ये चीज़ें, ये लोग, ये रिश्ते विदा होंगे, तो इसीलिए मैं प्रकाश को आने ही नहीं दूंगा। मैं जान कर भी अनजान बना रहूंगा। ऐसे लोग बहुत हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि रोशनी आएगी तो कुछ मिटेगा, अंधेरा मिटेगा, इसीलिए वो रोशनी से बहुत खार खाते हैं। अब समझ रहे हो ना कि क्यों बहुत से लोग असहज हो जाते हैं जब तुम्हें मेरे पास आते देखते हैं। उन्हें पहले ही पता है कि वो अंधेरे के पक्ष में खड़े हैं, और उन्हें पहले ही पता है कि यहाँ बात रोशनी की है, तो वो जानते हैं कि यहाँ आओगे, रोशनी पाओगे तो उनका पत्ता कटेगा।
तो वो असहज हो जाएंगे, बल्कि सक्रिय विरोध भी करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं मत जाओ, क्या ज़रूरत है, तुम तो अभी जवान आदमी हो, पैसा कमाओ, सेक्स करो। यथार्थ जानने क्यों निकल पड़े? माया भी तो मज़ेदार है। तुम सोचते हो कि वो बेचारे जानते नहीं इसलिए तुमको रोक रहे हैं। बात उल्टी है, वो सब कुछ जानते हैं इसलिए तुमको रोक रहे हैं। वो जानकर अनजान बने हुए हैं। उन्हें भली भांति पता है वो अंधेरे के पक्षधर हैं। उन्हें भली भांति पता है कि यहाँ बात रोशनी की है। वो सब जानते हैं, इसीलिए तो तुम्हें रोक रहे हैं। अगर उन्हें पता होता कि यहाँ रोशनी की बात नहीं है, अगर उन्हें पता होता कि यहाँ भी किसी अन्य किस्म का अंधेरा ही बट रहा है, तो तुम्हें नहीं रोकते। पर वो जानते हैं कि ये जगह खतरनाक है। वो सावधान हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं, यहाँ विशुद्ध रोशनी की ही बात है। तो इसीलिए वो सतर्क हो जाते हैं। वो कहते हैं खतरा। जिस दिन वो तुम्हारे यहाँ आने से सहमत होने लगे, आनंदित होने लगे, या तुम्हारे साथ ही यहाँ आने लग जाएं, तो जान लेना कि दो में से एक बात हुई है। या तो ये हुआ है कि उन्हें प्रकाश से प्रेम हो गया है, या फिर ये हुआ है कि यहाँ भी अंधेरा ही बटने लगा है। अगर वो सहर्ष यहाँ आने लग जाएं, तो दो में से एक ही बात हुई होगी। या तो उन्हें प्रकाश से प्रेम हो गया होगा, या यहाँ भी अंधेरे ने कब्जा कर लिया होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी प्रकाश से प्रेम हो। जब तक उन्हें प्रकाश से प्रेम नहीं हो जाता, तब तक हम इतना तो करेंगे ही कि अंधेरे का पुरजोर विरोध जारी रहे। उनकी हम प्रतीक्षा करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी आएंगे। जब तक वो नहीं आते, तब तक हमें अपना नन्हा दिया तो टिमटिमाते रखना ही है ना।